अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस मार्केट में आपको लेके आई हूँ, ये बेसिकली लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। आप इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है ना शॉपकीपर यहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके जाते हैं। बेसिकली ये होल सेल मार्केट थी, लेकिन अब जो है ये मतलब रिटेल का काम भी करने लग गए हुए हैं। तो जितने भी शॉपकीपर हैं, मुख्तलिफ जो भी चीज़ें इन्होंने लेनी होती हैं, किसी भी मतलब क्रॉकरी है, आपका आर्टिफिशियल फ्लावर्स कर लें, शूज़ कर लें, मतलब हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आपको आराम से। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है कोई लंबी चौड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आपका चलना जो है ना मुहाल हुआ हुआ होता है। आपको जगह ही नहीं मिल रही होती, इतना जो है ना कंजस्टेड एरिया होता है, मतलब छोटी छोटी सी स्ट्रीट्स हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने स्टॉक रखा हुआ होता है कि मतलब दो बंदे गुजरने ना वो मुश्किल हुए हुए होते हैं। तो मतलब अब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रश है। तो मेरा भी ये था कि मैं क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी फ़ारिग होना था, बच्चों को मैं घर छोड़ के आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से जो है ना कुछ जो भी ख़रीदना है वो ख़रीद के तो जो है ना जल्दी से वापसी की जाए। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है शॉप्स घूमने के बाद ये जो शॉप थी ये काफ़ी बड़ी थी। इवन मैं इसको कवर नहीं कर सकी, लेकिन ये था कि इसकी क्रॉकरी इतनी खूबसूरत थी कि मैंने सोचा कि मैं आपको भी साथ में जो है ना वो शेयर करवाऊँगी। तो यहाँ पे जो क्रॉकरी है बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान की भी क्रॉकरी है। ये मुझे यहीं पे आके पता चली हैं बातें कि पाकिस्तान की भी क्रॉकरी है, इटली की भी है, और जापान की भी है, चाइना की है। मतलब हर किस्म की ना मतलब क्वालिटी है और प्राइजेस भी उसी के हिसाब से हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी इतनी प्राइजेस होंगी। यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो स्टार्ट होते हैं सेट्स जो है वो तकरीबन टी सेट अगर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे टी सेट ही लेने गई हुई थी। तो यहाँ पे जो है तकरीबन स्टार्ट होते हैं 8000 से स्टार्ट होते हैं, और फिर आपको पता है कि 2.5-3 लाख के भी सेट हैं और इतने खूबसूरत सेट हैं कि आप देख के ना दिल खुश हो जाता है। बहुत खूबसूरत इनकी क्रॉकरी थी और मतलब हर किस्म की रेंज भी थी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको ना हर रेंज की जो है ना वो क्रॉकरी मिल जाती है। अगर आप वैसे मार्केट में जाते हैं तो ये होता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती और आपको कुछ मतलब 2-3 शॉप्स में ही जाके ना तो आपको मतलब डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये कि इतनी बड़ी मार्केट है कि बड़े आराम से आप एक तो आपको 2-3 जगह ही आप घूमें ना तो आपको ये है कि आपको प्राइजेज़ का पता चल जाता है कि मतलब क्या प्राइस रेंज है, और उसके बाद ये कि फिर आपको लेने में भी आसानी होती है। तो ये आप देख लें कि गोल्डन टच में इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे सेट्स हैं और इतने खूबसूरत थे। आजकल गोल्डन टच जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, किसी भी चीज़ में देख लें आप। तो ये इसकी तमाम जो है वो लुक थी। और अगर आप क्रॉकरी लेना चाहें और अगर आप लाहौर आएँ तो ज़रूर चक्कर लगाएं। यहाँ पे और भी बहुत किस्म की जो है वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे आपको मेकअप का सामान मिल जाएगा, उसका एक अलग सेक्शन है। इसके अलावा शूज़ है, उसका एक अलग सेक्शन है। तो आप वहाँ पे जाके अगर आप कोई छोटा मोटा कोई कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ये ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे आके आप अपनी रेंज के मुताबिक जो है वो स्टॉक उठा लें और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से सेल करें। बहुत से लोग यहाँ पे जो है वो काम करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो जब भी आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें, आपको बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत वैरायटी मिलेगी। और मतलब आपकी रेंज है वो आपको उस रेंज के हिसाब से भी जो है ना चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो हम शाम को वापस आ गए हुए थे, तकरीबन 8-9 बजे हमारी वापसी हुई थी, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है यह मार्केट। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि आपको भी मैं जो है ना जो मैं ख़रीद के लाई हूँ मैं आपको थोड़ा सा शेयर करवा दूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ से जो मैंने लेने गई थी वो एक तो टी सेट था, और उसके साथ मैंने वाटर सेट लेना था, और मतलब साथ मतलब 6 गिलास हैं और एक जग, और देन मैंने जो है ना एक कस्टर्ड सेट लेना था। तो ये इसको जो है इसकी लुक थी। अच्छा, मुझे ना बेसिकली गोल्डन में ही चाहिए था, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी, लेकिन आपको पता है गोल्डन एक थोड़ी लग्जरी सी लुक देता है। आजकल आप देखें कि अगर आप फर्नीचर लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी गोल्डन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इन जो है आजकल यही चल रहा है। तो मुझे ये जो है ना गोल्डन और सिल्वर कलर का जो इसका टच था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसमें ही लिया जाए। और तो मैं पूरी मार्केट फिरी थी, लेकिन ये है कि मुझे ये जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट लगा था। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ थी कि जो इसका टी पॉट था जो मैंने पसंद किया था वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़ा सा डैमेज था और मुझे न्यू चाहिए था। तो उन्होंने फिर ये वाली एक शेप दे दी थी। ये मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये है कि मुझे मजबूरन लेनी पड़ी क्योंकि ये भी उनके पास लास्ट सेट रह गया हुआ था। तो
लेकिन ये कि मतलब इतनी भी बुरी नहीं थी, देखने में अच्छी ही है। तो जो है ना मैंने फिर ये ले ली, और इसके साथ जो है वो काफ़ी मतलब जो जितनी चीज़ें थी साथ में, यही था कप्स थे, इसके साथ 6 प्लेट्स थी, और मतलब साथ में एक टी पॉट था और शुगर पॉट था। इस तरह की तमाम चीज़ें जो थी ना वो उन्होंने साथ में दी हुई थी, और काफ़ी अच्छी लुक है। वैसे मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं जो हूँ ज़्यादा क्रॉकरी ख़रीदती नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्रॉकरी पड़ी हुई है। इवन मेरे पास क्रॉकरी जो है वो पैक पड़ी हुई है, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब खोलती भी नहीं। और मैं मतलब वो होता है ना ऐसे कि बंदा एक दफ़ा मतलब कोई सेट खुला हुआ है तो उसी को ही बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं अब सोच रही थी कि अपनी सारी जो है ना क्रॉकरी एक दिन निकालूं, और निकाल के वो जो है ना उसमें से डिफरेंट जो है वो यूज़ किया करूं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सा इसका मतलब लुक है। वैसे मुझे वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये कि यहाँ पे घर में लाने के बाद जो है ना वो मुझे अच्छी लगने लग गई थी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा अगर आपने अगर आप जाएं क्वालिटी वाइज जाएं तो मेरे ख्याल में जो इटली के जो क्रॉकरी है इनकी काफ़ी अच्छी क्रॉकरी है। मतलब एक तो पायदार भी है, खूबसूरत भी है, और उनके डिज़ाइन भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने तो बेसिकली किसी को गिफ्ट करना था, तो मेरा मतलब अपना तो मैंने ये रखना नहीं था। तो यहाँ पे जो मैं ओपन कर रही हूँ नेक्स्ट चीज़ वो ये है, ग्लास है, और इसके साथ एक जग है। ये आपने पीछे देखा भी होगा, मैं पैकिंग जो है ना पिछली वीडियो में पैकिंग करवा रही थी इसकी। तो ये भी जो है वो मैंने लिए थे, क्योंकि मैंने टी सेट गोल्डन टच में लिया था, तो मेरा यही माइंड था कि मैं ग्लास और जग जो है वो भी इसी तरह का होना चाहिए। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, मतलब उसमें भी ये था कि चाइना और इटली और पता नहीं क्या क्या, ये भी मुझे उधर ही जाके ये चीज़ें समझ आई हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रॉकरी मैंने कभी ख़रीदी नहीं। तो ये है कि काफ़ी मतलब ये भी गोल्डन इसका ऊपर से मतलब काफ़ी खूबसूरत से इसके डिज़ाइन बने हुए थे। इसमें जो है मुझे उन्होंने 2 कलर और भी दिखाए थे, एक ब्लू कलर था और साथ में एक ब्लैक कलर था। लेकिन जो ब्लू और ब्लैक था वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, और दूसरा जो मैं वो टी सेट लिया था उसके साथ भी फिर वो मैच नहीं होने थे, तो मैंने इसीलिए जो है ना गोल्डन में ही लिया, क्योंकि मुझे खुद भी गोल्डन कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये ग्लास जो थे वो काफ़ी मतलब बड़े थे। वैसे अगर आप चाहें तो छोटे ग्लासेस में भी ले सकते हैं, छोटे ग्लास भी जो है वो भी मतलब उसका भी सेट मिल जाते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जितना बारीक सेट होगा, जितना बारीक शीशा होगा आपके मतलब क्रॉकरी का, इसका ये है कि उतना ही वो जो है ना वो एक्सपेंसिव होगा। और जितना मोटा शीशा होगा उतना ये है कि थोड़ा सा आपको मतलब लो रेंज में मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जितना वो पतला शीशा होता है उसका ये है कि उसकी मतलब हिफाजत के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है, ऐसे वो बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने दूसरा सेट लिया था ये कस्टर्ड सेट था, और इसका भी मैं आपको बताऊँ, ये मुझे जो है ना ज़्यादा वो मतलब इसमें मुझे प्रिंट्स नहीं चाहिए थे। मतलब कोई सो साथ में जो जिस तरह दूसरे गोल्डन कलर था और इस तरह से वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके कस्टर्ड सेट हैं जिसमें आपने डिज़र्ट्स रखने होते हैं वो ऑलरेडी आप उसको इतना ज़्यादा मतलब डेकोरेट कर देते हैं कि आपके बाउल्स भी जो है ना वो इतने ज़्यादा कलरफुल हों तो वो खूबसूरत नहीं लगता। तो मुझे खूब जो है ना प्लेन ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। लेकिन ये कि इसके ऊपर डिज़ाइन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट था और बड़ा खूबसूरत सा था। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप बाउल बाज़ दफ़ा आप बड़े लेते हैं, आपको जो है ना उसमें जो छोटे बाउल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा छोटे मिल जाते हैं। तो ये ज़रूर जहन में रखा करें कि अगर बाउल जो है वो आपका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपके छोटे बाउल्स के साथ मैच ही ना करे। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप जब भी लें तो आप ध्यान रखा करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।